साथियों, गीता के 8वें अध्याय का भाग 2 शुरू करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थित करते हुए और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ योगी चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके हृदय में मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तत्लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है। वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक जाकर भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। 4 युग महायुग के 1000 चक्र को ब्रह्म का कल्प 1 दिन माना जाता है और इतनी ही अवधि की उसकी 1 रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। ब्रह्मा के 1 दिन आरंभ में सभी जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मणीय रात्रि होने पर विलीन हो जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे एक अव्यक्त सृष्टि है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो भी उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। वो अव्यक्त स्वरूप ही परम गंतव्य है और वहाँ पहुंचकर फिर कोई इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। ये मेरा परम धाम है। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वो सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार के प्रयाण के विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो ब्रह्म को जानते हैं और जो इन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाले जो साधक कृष्ण पक्ष की रात्रि में अथवा सूर्य के दक्षिणायन रहते 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौटकर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। मेरे साथियों, गीता का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।
इससे आगे गीता का नवा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल दीप क्रिएशन को लाइक सब्सक्राइब कर लें और गीता का नवा अध्याय सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।